हेलो गाइस। तो हम आ गए हैं टीटी आफ्टर स्कूल एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन को लेकर। अगर बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मौजूद लिंक से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है उस ग्रुप से जो छानू के साथ मिलिट्री वैन में बैठकर इन रिमेनिंग स्टूडेंट्स को बचाने निकले थे। वो लोग रेजिडेंशियल एरिया से गुजरते हैं और देखते हैं कि हर जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, व्हीकल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये सब अब उस मिलिट्री वैन तक पहुंच जाते हैं जिसमें क्लास के बाकी स्टूडेंट्स निकले थे। पर अब यहाँ वैन के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिखता, बस ड्राइवर की लाश दिखती है। सब डर जाते हैं। छानू सबको पोजीशंस लेने कहता है। सब राइफल स्थान के खड़े हो जाते हैं। यहाँ अब इन्हें एक स्फेयर दिखाई देता है। उसके बाद बहुत सारे स्फेयर्स का ग्रुप इनकी तरफ बढ़ रहा था। छानू सबको शूट करने बोलता है और अब ये सब स्टूडेंट्स और छानू मिलकर इन स्फेयर्स को मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उन क्लासमेट्स पे जिन्हें ढूंढा जा रहा था। यहाँ जंग सू इस फेयर को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ गैराज से बाहर आ जाता है और बाकी स्टूडेंट्स गैराज से वैन में बैठकर निकल जाते हैं। जंगसू भागता है, भागता भागता काफी दूर आ जाता है। वहीं बाकी बच्चों को रियलाइज होता है कि हीराक भी अब वैन में नहीं है। जंगसू को फिर से दिखाते हैं जो फैक्ट्री टाइप की किसी जगह घुस गया था। वो वाला स्फेयर अभी भी इसके पीछे पड़ा हुआ था। जंगसू एक वक्त पर जाकर हार मान जाता है। स्फेयर उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी हीराक वहां आकर उस स्फेयर पे नाइट्रोजन गैस से हमला करता है और वो स्फेयर शांत हो जाता है। हीराक बताता है कि मुझे पता था ये स्फेयर ठंड से डरते हैं। जैसा कि हमने देखा था एक सीन में हीराक ने कन्वीनियंस स्टोर में इसी तरह एक स्फेयर को फ्रीजर में बंद कर दिया था। फिर वो स्फेयर या तो शांत हो गया था या मर गया था। हीराक इस बारे में श्योर नहीं था, पर उसने ट्राई करा और स्फेयर सच में मर गया। हीराक असल में वैन पे चढ़ा ही नहीं था। उसे रिग्रेट था कि जंगसू इससे बचाने के लिए खुद ही स्फेयर को डिस्ट्रैक्ट करने अकेला चला गया। तो जंगसू अभी नहीं मरता और अब ये दोनों जंगसू एंड हीराक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी एक स्फेयर इनकी तरफ आता है। थैंकफुली छानू यहाँ तक पहुँच चुका था और अब इन्हें बचा लेता है। नारा भी इस स्फेयर को शूट कर देती है और अब सारे स्टूडेंट सेफ थे। छानू सभी को एक वैन में बिठाकर वापस मिलिट्री बेस ले जा रहा था। आधे वैन के फ्लोर पर बैठे थे और आधे कुछ भी करके एडजस्ट होकर बैठ गए थे। सब स्टोरी सुना रहे थे कि हम कैसे बचे। इल्हा भी शियोल को हेलमेट पास करता है और कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। शियोल भी खुश होता है और कहता है कि मुझे भी अच्छा लगा। नारा भी चियोल को बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, तुम सेफ हो। सब स्टूडेंट्स अब मिलिट्री बेस पे वापस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वॉनबिन भी इन्हें देखकर बहुत खुश था। सारे स्टूडेंट्स भी उसे देखकर खुश थे। यहाँ योंग सू भी सबको सेफली लौटता देख खुश हो रहा था, पर इला उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो दुआ कर रहे होगे ना कि हम यहाँ तक पहुँच ना सके और सी सेट में तुम्हारा कंपटीशन खत्म हो जाए। पर वॉनबिन सिचुएशन को हैंडल करता है और बोलता है कि जब तुम लोग यहाँ नहीं थे ना तो योंगसू तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा था। उससे तुम लोगों के लिए टेंट्स भी सेट करे हैं। वॉनबिन सब स्टूडेंट्स को उनके टेंट्स दिखाता है। एक बॉयज़ का टेंट था और एक गर्ल्स का। छानू की इस बेस के सोल्जर्स के पास पेशी होती है क्योंकि वो बिना परमिशन के वैन जो ले गया था। वो माफ़ी मांगता है और उसका सुपीरियर भी ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि वो सच में एक अच्छा सोल्जर है। सुपीरियर बस ये बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम सब स्टूडेंट्स को सेफली वापस ले आए। अगले सीन में अब सब स्टूडेंट्स को मिलिट्री यूनिफॉर्म्स मिल जाते हैं। ऐसे सभी बच्चे मिलिट्री रिजर्व फोर्स का पार्ट है, यानी ज़रूरत पड़ने पर काम करेंगे। फिर से सबके वीडियो मैसेजेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। सब वीडियो मैसेजेस में अपने अपने थॉट्स शेयर करते हैं। कुछ उन स्टूडेंट्स को याद करते हैं जो अब इनके साथ नहीं है। दिन जल्दी जल्दी बीते जा रहे थे। सब लोग मिलिट्री के नए लाइफस्टाइल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी स्टूडेंट्स मिलिट्री का काम सीख रहे थे। सबको कुछ ना कुछ काम असाइन थे। कुछ टेंट्स लगाते थे, कुछ खुदाई करते थे। यू जंग यहाँ भी सीनियर ट्रेनी बन के क्लास प्रेसिडेंट वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही थी। एक सीन में एसोल थोड़ा काम अनजाने में बिगाड़ देती है। वो थोड़ी क्लमसी है। पूरा उसके पास जाकर कहती है कि तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती, तुमसे नहीं होगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगी। पर एसोल कहती है कि मैं यही रहूंगी अपने दोस्तों के पास। बोरा उसे कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तभी यहाँ नारा आ जाती है और कहती है कि एसोल के पास दोस्त है, मैं उसकी दोस्त हूँ। बोरा वहाँ से चली जाती है, पर नारा उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि तुम एसोल के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो। जिस पर बोरा कहती है कि एसोल ने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। पर नारा कहती है कि सबकी तरह एसोल भी ट्राई कर रही है। बेस में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती है जिसमें एक सोल्जर प्रेजेंटेशन देता है और बताता है
कि अब मीडियम स्फेयर्स भी आसमान से गिरना शुरू हो गए हैं। छोटे वाले स्फेयर्स अब तक सिर्फ 20% ही खत्म हो पाए हैं, जबकि ऐसा करते हुए मिलिट्री के 50% लोग मारे गए हैं। तो इसीलिए डिसाइड होता है कि अब स्टूडेंट्स रिजर्व फोर्स को स्मॉल स्फेयर्स का खात्मा करने की मिशन पे भेजा जाएगा। छानू की टीम के स्टूडेंट्स की बारी सबसे पहले आती है। इन सबको एक टेंट पे बुलाया जाता है और बताया जाता है कि कल इन्हें सुबह निकलना है और आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर जितने भी स्फेयर्स होंगे उनका सफाया करना है। स्टूडेंट्स इस बात से खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे। टियोंग से पूछता है कि सीसेट का क्या होगा, जिस पर सीनियर ऑफिसर बताता है कि मिशन के बाद तुम सब सीसेट का एग्जाम ले पाओगे और तो अपनी फैमिली से भी मिल पाओगे। वहीं छानू के पास एक टास्क था। उसके पास कुछ प्लास्टिक के पाउचेस पड़े थे जिसपे पेपर और पेन थी और सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे। ये इसीलिए था ताकि बच्चे इसमें अपनी विल लिखकर डाल दें, यानी अपने आखिरी वर्ड्स जो वो अपनी फैमिली से कहना चाहते हैं। इस पाउच में उन्हें अपने फिंगर के नेल्स को कट करके भी डालना होगा। इन केस कोई मर जाता है और बॉडी ना मिले तो इन नेल्स को यूज करके उनका फ्यूनरल किया जाएगा। छानू बच्चों को ये पाउचेस देने नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि सब स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। लेकिन यूजंग जो ये सब देख लेती है, वो गुड क्लास प्रेसिडेंट की तरह अपना रोल निभाती है। वो सभी स्टूडेंट्स को ये पाउचेस डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो बोलती है कि ये बस फॉर्मेलिटी के लिए है, पर सभी इस पर शोर करने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, तुम हमें रिप्रेजेंट करती हो, तुमने ये सम्मान कैसे लिया? जरूर ये सीरियस मिशन है, तभी हम सिविल लिखवाई जा रही है। हीराक तो ये तक बोल देता है कि तुम ये सब सीसेट के पॉइंट्स के लिए कर रही हो, पर तेमन उसे डांटता है और कहता है कि यूजंग के बारे में कुछ ना बोलो। सब डर रहे थे, पर योंगसू जैसे सिर्फ सीसेट की पड़ी होती है, वो बिल लिखने बैठ गया था। बाद में यूजंग बाहर जाकर बैठ जाती है। उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके बाद जंगसू भी आता है। यूजंग उसे कहती है कि पहले मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए ही क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ड्यूटीज ऐसी होगी। जंगसू उसे अच्छा फील करवाता है और याद दिलाता है कि जब क्लास प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था तब वो सिर्फ एक वोट से हार गया था, इसीलिए यूजंग क्लास प्रेसिडेंट और जंगसू वाइस प्रेसिडेंट बना। वो कहता है कि अच्छा ही है क्योंकि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, मैं तो ये सब हैंडल नहीं कर पाता। सोने का वक्त हो चुका था, पर गर्ल्स और बॉयज में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें सुबह को लेकर नर्वसनेस हो रही थी। सब एक टेंट में जमा होते हैं, अपनी विल्स लिखते हैं और यूजंग को हैंड ओवर कर देते हैं। सब लोग पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि इसीलिए इस खतरनाक मिशन पे जाने को रेडी थे क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। छानू को दिखाते हैं। वो अब तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था स्टूडेंट्स को वो पाउचेस देने जाने की। जब वो अपनी टेबल पे देखता है तो पाउचेस थे ही नहीं, इसीलिए वो वॉनबिन के साथ बच्चों के रूम में जाता है। उसे देखकर सभी बच्चे चुपने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही थी। चानू भी इन्हें कुछ नहीं बोलता, बस कहता है कि मुझे पता है तुम सबने खाना नहीं खाया है। वो वॉनबिन से कहकर बहुत सारे खाने का सामान मंगवाता है। वॉनबिन इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा खाना बनाने का सामान लेकर आ जाता है और टेबल पे रख देता है, जैसे बर्गर, रामेन, स्पाइसेस सब मिलकर प्रिपेयर करते हैं, इसे एंजॉय करते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। चानू और वॉनबिन भी इनके साथ मिलकर मस्ती मजाक करते हैं और मजाक में ही सब लोग एक दूसरे पे आटा उड़ाने लग जाते हैं। सब स्टूडेंट्स चानू को अपने बारे में कुछ बताने बोलते हैं, जैसा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने क्या पढ़ा हुआ है या मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कैसे बना। चानू बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद डायरेक्ट मिलिट्री में आया था, मुझे मिलिट्री में अभी एक और साल सर्व करना है, उसके बाद मैंने सोचा नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूँगा या नहीं। सब लोग बोलते हैं कि आपको ये काम तो छोड़ ही देना चाहिए, पर वॉनबिन समझाता है कि आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, अभी वॉर चल रही है। सभी स्टूडेंट्स चानू से पूछते हैं कि क्या ये वॉर कभी खत्म होगी, क्या हम अपने घर लौट पाएंगे। चानू कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वॉर कब खत्म होगी, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें आखिर तक जीना है, सरवाइव करना है। मैं तुम्हारे लिए इस जंग को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे आखिर तक फाइट करने में मदद करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि कोई हर्ट ना हो, ये मेरा वादा है। सारे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। अगली सुबह सब मिशन पे जाने के लिए रेडी थे। चानू सबको उनकी ड्यूटीज असाइन करता है और दो स्क्वाड में डिवाइड करता है। एक ग्रुप का मार्क्समैन जंगसू और असिस्टेंट मार्क्समैन योंगसू होते हैं। सेकेंड ग्रुप में मार्क्समैन यूजंग और असिस्टेंट मार्क्समैन तेमन। सर्च टीम में इल्हा और योंगशन होते हैं। स्नाइपर नारा और स्पॉटर सोचल। अब चानू इनको दो स्फेयर डिटेक्टर देता है। ये डिवाइस स्फेयर को 1 किलोमीटर के रेडियस में डिटेक्ट कर लेती है। चानू कहता है कि ये डिवाइस अभी भी टेस्टिंग में है, इसके रिजल्ट्स पे पूरी तरह से रिलाय मत करना। पर स्टूडेंट्स को इसे देखकर बहुत एक्साइटमेंट होती है। सब अब मिलिट्री वैन्स में बैठकर रेजिडेंशियल एरियाज पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था।
हीरा को वहां से एक कोप मिलती है जो वो रख लेता है। स्फेयर डिटेक्टर अब बचने लग जाता है, मतलब स्फेयर्स आसपास में ही कहीं हैं। छानू इन सबको पोजीशन लेने बोलता है। आधे गाड़ी के पीछे बैठकर आधे गाड़ी के पीछे बैठ के पोजीशंस लेते हैं, आधे दीवार से लगकर खड़े हो जाते हैं और कुछ फ्रंट पे थे, पर कोई भी स्फेयर बाहर नहीं आ रहा था। उन्हें बाहर निकालने के लिए छानू एक खिलौने वाली गाड़ी को थोड़ा आगे खींचकर ऑन कर देता है। उस खिलौने की आवाज से स्फेयर्स अब बाहर आने लगते हैं। यहाँ बहुत सारे स्फेयर्स निकल के बाहर आ रहे थे, लेकिन छानू अभी फायर ना करने कहता है। बच्चे पैनिक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़े ज्यादा स्फेयर जमा होते हैं, छानू शूट करने का ऑर्डर दे देता है। सभी अब शूट करना शुरू हो जाते हैं। सब अच्छा ही चल रहा था, काफी स्फेयर्स मर भी चुके थे, लेकिन अब ये स्फेयर्स बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और छुप जाते हैं। यहाँ शांति थी, पर स्फेयर डिटेक्टर अभी भी बच रहा था। सब अलर्ट थे। हाना को एक स्फेयर दिख जाता है और वो सबको आगाह कर देती है। ये स्फेयर बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। ऑलमोस्ट हर कोई ही शूट कर रहा था, पर वो स्फेयर मरता ही नहीं और एक गाड़ी में घुस जाता है। तभी छानू उस गाड़ी पे चढ़ के उस स्फेयर पे निशाना लगा देता है और उसे मार देता है। सब लोगों की जान में जान आती है। छानू अब सबको सराउंडिंग सर्च करने बोलता है। यंगशन भी सेंसेस में नहीं था, तो छानू जोर से चिल्लाकर उसका नाम लेता है और स्फेयर डिटेक्टर से चेक करने बोलता है। ये स्फेयर डिटेक्टर संभालने की जिम्मेदारी योंगशन और इल्हा की है। डिटेक्टर अब भी बच रहा था, मतलब आसपास में स्फेयर्स हैं। छानू ऑर्डर देता है कि जाओ हर एक स्फेयर को ढूंढ के मार दो। सभी अब आसपास की बिल्डिंग्स में घुसकर स्फेयर मार रहे थे। नारा एक बिल्डिंग के टॉप पे चढ़कर खड़ी हो जाती है और वहां से ही निशाना लगा के सबकी मदद कर रही थी। एक सीन में वॉनमिन के साथ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एसॉल, चियोल, दुबजंग। ये सब जाकर घरों में स्फेयर्स ढूंढ रहे थे। एक घर में स्फेयर दुबजंग की तरफ बढ़ रहा था और उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन चियोल उस स्फेयर को शूट कर देता है। अब इन सबको इसी रूम में ऊपर की तरफ एक स्टोर रूम टाइप का कुछ दिखता है। जब ये लोग उसे ओपन करते हैं तो अंदर एक लड़की बैठी थी। ये लड़की काफी डरी हुई थी और इस जगह छुप कर बैठी थी। इसके हाथ में राइफल भी थी, जैसे लग रहा था कि वो भी किसी दूसरे स्कूल से इन सब की तरह ही स्टूडेंट रिजर्व फोर्स का हिस्सा है। दैट्स इट गाइस, एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट की लास्ट वीडियो भी मैं कोशिश करके जल्दी अपलोड कर दूंगी। अब तो नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और उसकी वीडियोस भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी। गुड बाय।